नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर कैलकुलस में ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो में आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए इसमें जो है वो हम पहले यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीखेंगे, फिर हम यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सीखेंगे, फिर हम यहाँ पर 4 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे। क्लियर है? इससे पहले आप जो है वो जो मैंने 11th और 12th वाले पोर्शन से जो वेक्टर चैप्टर करवा रखा है वो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आपको जो है वो आगे डिफिकल्टी हो सकती है, तो आपको जो है वो बेसिक करना पड़ेगा। क्लियर है? और आपको जो है वो प्लेलिस्ट में वो चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस में जो है वो आपको वेक्टर चैप्टर मिल जाएगा, तो वो आप कंप्लीट कर लेना, देन आप यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर लेना। क्लियर है? तो देखिए आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर आज हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे और क्लास के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रोमिका भार्गव नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वो आप जरूर ज्वाइन करना। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट में हम यहाँ पर 2 टाइप की प्रोडक्ट सीखेंगे, एक आपकी यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी और दूसरी आपकी यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो क्वांटिटी आती है ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर होता है। देन हम यहाँ पर एक अनदर वेक्टर सी वेक्टर की इस वेक्टर के साथ जो है वो 2 प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करते हैं। आपके पास यहाँ पर 2 प्रोडक्ट कौन सी होती है, एक आपके पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होती है और दूसरी आपके पास यहाँ पर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ये हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम करेंगे विद अनदर वेक्टर सी। ठीक है, अनदर वेक्टर सी के साथ जो है वो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ हम एक अनदर वेक्टर सी वेक्टर की 2 मल्टीपल जो है वो डिफाइन करेंगे। एक मल्टीपल यहाँ पर डॉट मल्टीप्लीकेशन होगी और एक आपके पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। जैसे आपके पास यहाँ पर ये तो आपके पास यहाँ पर जो है वो वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसके साथ हमने पहले यहाँ पर जो है वो डॉट प्रोडक्ट कर दी, तो ये जो है वो आपकी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो गई, डॉट प्रोडक्ट। और इस डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इसी डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके साथ हम यहाँ पर जो है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे विद अनदर वेक्टर सी वेक्टर के साथ। ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है और इस क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये 2 आपके पास प्रोडक्ट होती है, एक आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है और दूसरा आपके पास यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? अब देखिए वन बाय वन हम यहाँ पर जो है वो इनके बारे में पढ़ेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। DSSS में लगभग आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रॉपर्टी से ही सीधे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट बनाकर जो है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आपके पास यहाँ पर आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या आता है यहाँ पर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी किस तरीके से डिफाइन होती है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपकी यहाँ पर डिफाइन होती है इस तरीके से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है इसमें आपके पास कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका होल्ड करता है। तो आप इस तरीके से लिखें, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आप किसी भी तरीके से जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आप कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका होल्ड होता है, तो आप यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है वो आप लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है इसमें आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो होती है और क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है, ये आपके पास डॉट है और ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर है?
तो ये जो है वो आपके पास एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है। बाकी आप यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही जो है वो डिफाइन होती है। और यहाँ पर आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, इसकी आपके पास जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। और वो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। आपको यहाँ पर जो है वो इसका जो ये साइकिल है ये आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर के बाद आपका बी ही आना चाहिए, बी के बाद जो है वो आपका सी ही आना चाहिए। जैसे अगर आप इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को अगर इस तरीके से लिखोगे, जैसे मैं इस तरीके से लिखूं कि बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, तो ये भी जो है वो आपका दोनों ही ये इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल जो है वो आपका मेंटेन है। तो यहाँ पर बी वेक्टर के बाद जो है वो आपका सी वेक्टर आया है और सी के बाद जो है वो ए वेक्टर आया है। आप इसको इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पर कि सी वेक्टर के बाद आपका ए वेक्टर आएगा और ए वेक्टर के बाद आपका यहाँ पर बी वेक्टर आएगा। तो ये जो साइकिल है ये आपका मेंटेन होना चाहिए, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल होती है। तो ये जो है वो आपकी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। क्लियर है? तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास डिटर्मिनेट फॉर्म होती है कि डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वो हम यहाँ पर डिटर्मिनेट फॉर्म से ही जो है वो सोल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेट्स फॉर्म, तो डिटर्मिनेट्स फॉर्म देखिए आपके पास क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो आपको इस तरीके से डिफाइन है कि A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर बी वेक्टर है जो कि इस तरीके से है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस में B3 K कैप। फिर आपके पास यहाँ पर सी वेक्टर है जो कि इस तरीके से डिफाइन है कि C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर है? तो ये आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, आप यहाँ पर जो है वो डिटर्मिनेट से सोल्व करोगे। आपके पास यहाँ पर जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट रो आएगी उसमें आपके पास ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स है वो आएंगे A1, A2, A3। सेकंड रो में आपके पास आएंगे B1, B2, B3 और थर्ड में आपके पास आएगा C1, C2, C3। ये डिटर्मिनेट वैल्यू सॉल्व कर लेना, आपके पास जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगी। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका जो आंसर है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया। तो देखिए यहाँ पर जो है वो ए वेक्टर मेरे पास है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, बी वेक्टर मेरे पास है यहाँ पर I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप और मेरे पास सी वेक्टर है यहाँ पर I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो तीन वेक्टर गिवन है। देन आपको यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की मुझे यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट निकाल कर बतानी है। तो मुझे ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या आया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी ये हेल्प करते हैं और आपकी सीधी स्टेटमेंट के थ्रू भी जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी रहेगी वो ये प्रॉपर्टी रहेगी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो साइकिल है वो आपका यहाँ पर अगर मेंटेन है तो यहाँ पर वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास दो वेक्टर इंटरचेंज होते हैं तो वहां पर आपके पास नेगेटिव साइन लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपका साइकिल मेंटेन है तो आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये जो है वो आपके पास इक्वल होगा अगर आप इस तरीके से लिखते हैं बी वेक्टर, सी वेक्टर या ए वेक्टर। फिर अगर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं कि सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका साइकिल जो है वो मेंटेन है, क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी बी के बाद सी ही आ रहा है और सी के बाद फिर ए आ रहा है। यहाँ पर सी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पर जो साइकिल है वो आपका मेंटेन है। तो ये जो वैल्यूज है ये आपकी इक्वल रहेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर दो वेक्टर आपके इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर है, उसके बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर ए वेक्टर को एज इट इज लिख रही हूँ और बी और सी को इंटरचेंज कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये वैल्यूज इक्वल ही होंगी, बस साइन जो है वो आपका एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर
बी वेक्टर आपका एज इट इज है, ये दोनों अगर इंटरचेंज हो रहे हैं तो आपके पास ए वेक्टर सी वेक्टर, तो ये इसके आगे जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सी वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और ए और बी को इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर दो वेक्टर आपके इंटरचेंज हो रहे हैं तो वहां पर साइन जो है वो नेगेटिव आपका आ जाता है। क्लियर है? तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो वेक्टर सेम आ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी 0 आएगी। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रही हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर अगर आपके सेम आ गए तो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर यहाँ पर आप सी वेक्टर लेके चलेंगे तो भी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए वेक्टर सी वेक्टर, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा वैसे ही आप लिखे, ऐसे भी हो सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर फिर आपके पास ए वेक्टर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर दो वेक्टर सेम है तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से नोट करनी है, ये प्रॉपर्टी भी आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पर प्रॉपर्टी आती है आपके पास। ये जो प्रॉपर्टी ये भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास, जैसे वो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था कि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है, डॉट और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपके पास इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका यहाँ पर होल्ड होता है। तो ये जो है वो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी बनती है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं और उन तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो वैल्यू जो आएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो 0 आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्डिंग में लिख देती हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 when two vectors of the three vectors are parallel। ठीक है, तो अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं, उन तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपके पास तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर कौन कौन से हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो अगर मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है, ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी कि बी वेक्टर जो है वो आपके पास कोई स्केलर प्रोडक्ट होगा सेकंड वेक्टर का। ठीक है, तो बी वेक्टर इक्वल्स टू में लैम्डा ए वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो वहां पर ये कंडीशन जो वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने सारा वेक्टर के चैप्टर में जो है वो आपको समझा रखा है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दिया है कि ये आपके पास कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर जो है वो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगी वो 0 आएगी। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये है कि आपके पास यहाँ पर जैसे आई कैप जे कैप और के कैप, ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो 1 के इक्वल होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर आई जे और के इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें, या फिर अगर हम यहाँ पर जे के और आई, यहाँ पर भी जो है वो साइकिल आपका मेंटेन होना चाहिए। इक्वल्स टू में यहाँ पर जो है वो अगर हम इसको के से स्टार्ट करें तो के के बाद आई आएगा और आई के बाद जे आएगा। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। साइकिल जो है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, आई के बाद जे के बाद के। अगर के से स्टार्ट करें तो के बाद आई ही आएगा, जे के बाद के बाद आई, के बाद आई के बाद जे। ये आपका यहाँ पर जे है और ये आपका आई है। ठीक है, ये जो है वो जे है। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। तो इनकी जो वैल्यू है, यानी कि अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर्स की, तो वहां पर जो है वो आपके पास क्या आएगी? वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है ये आपके पास बनेगी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर आपके पास यहाँ पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर आपके पास यहाँ पर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर आपके पास इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है,
कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इनकी अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है तो ये आपके पास इक्वल होता है 2 इंटू में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डबल हो जाता है। ठीक है, तो 2 इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की जब हम यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे उसका डबल कर देना, इसकी वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और सेवंथ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों ही वेक्टर आपके अगर नॉन कोप्लेनर है, देन आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और फिर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसकी जो वैल्यू है यानी कि हम इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर 7 प्रॉपर्टी है, तो ये सातों की सातों प्रॉपर्टी जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से ये करनी है क्योंकि आपके एज ए स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर जो है वो आपके क्वेश्चंस के बीच में जो है ये प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी, तो आपको जो है ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने लास्ट में आपको ये जो प्रॉपर्टी करवाई है इनके अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी और जो है वो नोट कर लीजिए, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही जो है वो करवा दूंगी। यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो देखिए अगर आपके पास वेक्टर्स कोप्लेनर है, ठीक है, यहाँ पर आप 8th प्रॉपर्टी जो है ये आप नोट कर लेना। प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर and C vector are coplanar, then आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगी वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम यही प्रॉपर्टी जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। हमारे पास जो है वो वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, हमें कोप्लेनर्स दे रखे हैं, देन हम यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कोप्लेनर दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से निकलती है, डिटर्मिनेट फॉर्म से हम निकालेंगे। पहले रो में ए वेक्टर के जो है वो कोफिशिएंट्स आएंगे, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स 2, -7 और लैम्डा है। फिर बी वेक्टर के सेकंड रो में आएंगे तो सेकंड रो में आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा और -1 आएगा। फिर यहाँ पर थर्ड रो में आपके पास जो है वो सी वेक्टर के आएंगे कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा और वो जो है वो आपका यहाँ पर +2 है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। ये जो वैल्यू है यहाँ पर प्लस है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेट सोल्व कीजिए। पहले हम यहाँ पर 2 को एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए 2 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो 4 - 5 बनेगा, 4 - 5 बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस आता है साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा तो आपके पास 2 और +3 बनेगा, 2 + 3 बनेगा। फिर यहाँ पर जो है वो प्लस लैम्डा, लैम्डा को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा तो -5 -6। ठीक है, तो -5 - 6 इक्वल्स टू में आपके पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास -1 बचेगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपके पास 5 होगा और 7 5 से यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका -11 लैम्डा इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए 35 में से 2 जाएगा, आपके पास 33 बचेगा, -11 लैम्डा उस साइड लेके जाएंगे लेकिन मैं रख इसी साइड रही हूँ, तो 11 लैम्डा इज इक्वल्स टू में 33 आएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने होते हैं और यहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी भी आप 8th नंबर प्रॉपर्टी मैंने डाल दी है, तो ये जो है वो आपको याद करनी है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आपके पास एक चीज यहाँ पर निकल के आती है और वो आती है आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो है ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको यहाँ पर
तीन वेक्टर्स गिवन है एडजेसेंट साइड्स के अकॉर्डिंग कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर्स। तो अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो है इसको वी से हम डिनोट करेंगे, वो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होती है। क्या होती है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होती है। तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको नोट करना है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है ये भी आपसे निकालना पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है ये आपके पास किस तरीके से निकलता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रन जो है वो आपका किस तरीके से बनता है। तो देखिए यहाँ पर टेट्राहेड्रन जो है वो आपका इस तरीके से बनता है। ये जो है वो 3D शेप में है, तो ये आप थोड़ा सा जो है वो अज्यूम करना, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। ये मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ए पॉइंट है, ये जो है वो आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो होता है, इसको मैं वी से डिनोट कर रही हूँ, तो ये जो है वो आपके पास इक्वल होता है, यहाँ पर आता है 1/6, 1/6। यहाँ पर जो है वो क्या आएगा? ए बी वेक्टर, फिर आएगा आपके पास यहाँ पर ए सी वेक्टर, फिर आपके पास आएगा यहाँ पर ए डी वेक्टर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इनके पोजीशन वेक्टर्स अगर आपको गिवन है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स अगर आपको गिवन है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में करवा दिया था। यहाँ पर आप पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर आपको यहाँ पर ये साइड्स दे रखी है कि मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा 1/6। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर मैं आपको पॉइंट जो है वो नोट करके ही बता देती हूँ कि अगर आपको यहाँ पर ये जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास टेट्राहेड्रन है, और इस टेट्राहेड्रन में अगर आपको यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये आपके पास ए पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपको ए वेक्टर दे रखा है, ये आपके पास बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको बी वेक्टर दे रखा है, ये सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको सी वेक्टर दे रखा है, ये डी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको डी वेक्टर दे रखा है। तो फिर अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे? 1/6। वही सेम ए बी वेक्टर लेंगे तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो आपके पास हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पर ए सी वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका डी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। इनकी यहाँ पर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो आपको नोट करना है। ये तीनों ही पॉइंट जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? उस देखिए यहाँ पर ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अभी जो है वो हम यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दी थी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये आपका किस तरीके से डिफाइन होता है, आपका इस तरीके से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो है वो डिफाइन करते हैं। अब आपको सोल्व कैसे करना होता है, आपको पता है कि अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर क्या है कि A1 I कैप, इस साइड लिख लेती हूं मैं, ये आपको यहाँ पर मान लीजिए ए वेक्टर आपको गिवन है कि A1 I कैप, A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ठीक है, और बी वेक्टर आपको इस तरीके से डिफाइन है कि A2 या B1 B2 कर लीजिए, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो किस तरीके से निकलता है, जो आपके पास फर्स्ट रो होती है उसमें I कैप, J कैप और K कैप होता है। फिर यहाँ पर जो सेकंड रो होती है उसमें A वेक्टर के कोफिशिएंट्स आते हैं, तो A1 A2 A3, और फिर थर्ड जो आपके पास रो होती है उसमें B वेक्टर के कोफिशिएंट्स आते हैं, B1 B2 B3। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर I J K कैप में ही जो है वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको फिर जो है वो हम यहाँ पर
अनदर जो मान लीजिए थर्ड वेक्टर है उसके साथ जो है वो हम अगेन इसी तरीके से सोल्व करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको जो है वो आप यहाँ पर एक रो मान लीजिए, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर आपके पास क्रॉस सी वेक्टर है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास सी वेक्टर भी गिवन होगा, उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आप इस तरीके से जो है वो सोल्व कर लेना, आपके पास जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका होल्ड नहीं होता है, तो आप एज ए प्रॉपर्टी जो है वो याद रखिए। मैं आपको प्रॉपर्टीज में ही करवा देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो आप रिमार्क में जो है वो नोट कर लेना। तो रिमार्क क्या कहता है, रिमार्क्स, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो होते हैं, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये वैल्यू जो है वो इन जनरल आपके पास यहाँ पर इक्वल नहीं होती है, यानी कि आपके पास जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो आपकी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड रिमार्क ये कहता है कि जो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और जो आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये जो वैल्यूज आती है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास ये होती है। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपके पास यहाँ पर वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये जो है वो आपके पास अभी मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन के बारे में आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यहां से भी सीधा पॉइंट जो है वो आपका बन सकता है। तो इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच lies in plane of B वेक्टर एंड C वेक्टर। आपके पास अगर ये जो साथ में जो होते हैं दो वेक्टर, उस प्लेन में तो ये वेक्टर आपका लाई करेगा। जैसे यहाँ पर ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये आपकी लाई करेगी प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। जो यहाँ पर अकेला अलग से जो वेक्टर लिखा हुआ होता है उसके परपेंडिकुलर होता है ये वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर आपके पास क्रॉस सी वेक्टर है, तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी विच लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इज परपेंडिकुलर टू, और ये जो है वो आपका परपेंडिकुलर किसके होगा, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अकेला वेक्टर लिखा हुआ होता है उसके तो परपेंडिकुलर होता है, और प्लेन किस में लाई करता है, तो प्लेन ऑफ जो साथ में लिखे हुए होते हैं उस प्लेन के अंदर ये पूरा वेक्टर जो है वो आपका लाई करेगा। तो ये नोट जो है वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि आपका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो डिफाइन होता है। आप देखिए यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन जो है वो आप देख लीजिए कि आपकी एक्सपेंशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो एक्सपेंशन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो आप इसको एक्सपेंड कैसे करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास पहले ए वेक्टर जो है वो दूर वाले वेक्टर के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा, फिर जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई में नहीं होता है, सीधा ही लिखा हुआ होता है। फिर जो आपके पास जो वेक्टर बच गया वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ होता है। फिर माइनस में आपके पास ये नजदीक वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा और जो बच गया वो आपका यहाँ पर सीधा लिखा जाता है। ठीक है, तो याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपके पास जो दूर वाला वेक्टर होता है, जो अकेला वेक्टर होता है, वो दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा और जो बच गया वो सीधा आ जाएगा। माइनस में फिर ये नजदीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा और फिर बच गया वो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से होता कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर आपके पास क्रॉस सी वेक्टर होता, तो आप किस तरीके से लिखते। तो यहाँ पर ये सी वेक्टर पहले दूर वाले के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और फिर आपके पास यहाँ पर बी वेक्टर हो जाता। फिर माइनस में आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर आपका नजदीक वाला होता, तो यहाँ पर हो जाता बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर ए वेक्टर आपका यहाँ पर एज इट इज आ जाता।
ठीक है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर ये एक्सपेंशन दोनों याद रखनी कि इस तरीके से आप यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपेंड करोगे। इस तरीके से होगा तो वही सेम होगा कि ये आपका सी वेक्टर जो है वो आपके दूर वाले वेक्टर के साथ जाएगा, तो आप ए वेक्टर डॉट सी करो या सी डॉट ए करो, क्योंकि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो आप सी डॉट ए करो या ए डॉट सी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ए डॉट सी आ जाएगा, बी एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस साइन होगा, फिर आपके पास यहाँ पर बी डॉट सी आ जाएगा, फिर आपके पास ए वेक्टर आपका एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देख लीजिए। तो प्रॉपर्टीज देखिए, पर जो है वो प्रॉपर्टीज देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आप यहाँ पर नोट करना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये जो है वो आपका इक्वल होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ठीक है, कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पर अकेला ए वेक्टर लिखा है और इसमें अकेला सी वेक्टर लिखा है, तो अगर ए वेक्टर और सी वेक्टर्स कोलिनियर है तो आपके पास ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से जो लिखी हुई है ये दोनों इक्वल हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर प्लस में आपके पास लिखा हुआ है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इन सभी क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर प्लस किया जा रहा है तो वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये आपको नोट करना है। क्लियर है। तो ये जो है वो आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास यहाँ पर जैसे ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मैंने यहाँ पर लिखा, एंड फिर लिखा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर मैंने यहाँ पर लिखा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स। तो ये सारे वेक्टर्स होते हैं, ये सारे कोप्लेनर होते हैं, आर कोप्लेनर। ये क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर्स अगर आपके पास यहाँ पर कोप्लेनर्स हैं, कोप्लेनर, देन आपके पास ये जो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर आपके पास है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर आपके पास है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर्स, ये जो है वो आपके पास क्या होंगे, आर कोप्लेनर। ये भी जो है वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी कि इफ अगर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, कि अगर ये नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, देन आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है ये भी आपके पास क्या होंगे, आर नॉन कोप्लेनर। ये भी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी और नोट कर लेना कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं जैसे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, अगर हम इनका यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये भी जो है वो आप नोट कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है जैसे मैंने आपको यहाँ पर लास्ट जो मैंने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाया था उसमें मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी, वो क्या थी कि ये जो है वो आप प्रॉपर्टी जो है वो नोट कर लेना। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 में ही याद कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर 7, इसमें आपको क्या नोट करना है, जैसे मैंने आपको करवाया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इनकी जो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी वो मैंने आपको यहाँ पर कराई थी, किसकी इक्वल होती है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी उसकी होल स्क्वायर की इक्वल होती है। अब यहाँ पर जो है ये जो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर है, ये जो है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो आपको ये इस तरीके से लिखना है। डिटर्मिनेट फॉर्म में आप इस तरीके से सोल्व करोगे। यहाँ पर जो है वो आप रो टू कॉलम याद रख लेना कि आपके पास ये जो ए बी और सी है इसको आप रो में लिखो,
जो पहला यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको आप रो में लिखो, तो मैंने लिखा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सेकंड रो में भी मैंने लिखा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। थर्ड में भी मैंने लिखा यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। फिर जो सेकंड में है वैसे सेम ही है दोनों, लेकिन पहले हमने ए बी सी को रो के अकॉर्डिंग लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ए बी सी को कॉलम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा डॉट लगा के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर यहाँ पर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास डिटर्मिनेट वैल्यू में वैल्यू आ जाती है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखनी है, ठीक है। जो ये आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होल स्क्वायर की इक्वल होता है, वो अगर हम डिटर्मिनेट वैल्यू इस तरीके से सोल्व करते हैं तो उसके इक्वल होता है। तो अगर बाय चांस आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा हो ये इसके इक्वल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर ये नोट करना है, और ये इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है कि जैसे यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो ये आप ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम यहाँ पर जो है वो आपके पास कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका होल्ड होता है। तो आप ए वेक्टर डॉट सी लिखो या सी वेक्टर डॉट ए लिखो, आपके पास वैल्यू जो है वो इक्वल ही आती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स है ये भी आपके पास दो टाइप से होगा। एक आपके पास यहाँ पर फोर वेक्टर्स की जो है वो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, और एक हम यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हम पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इफ अगर आपके पास चार वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ हम स्केलर प्रोडक्ट किसकी करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर्स आर कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ठीक है। डिफाइंड एज, हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो आपके पास किस तरीके से होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर आपके पास डॉट प्रोडक्ट होगी सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। सोल्व किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर जो है वो आप डिटर्मिनेट से सोल्व करोगे। आपको याद कैसे रखना है कि यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू आएंगी। यहाँ पर देखिए जो ए बी है वही रो टू कॉलम, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, आप इस तरीके से याद रखना कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इसको आप पहले रो में लिखो, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर मैंने लिखा, फिर मैंने यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखा, और फिर यहाँ पर जो सी वेक्टर और डी वेक्टर है इनको हम कॉलम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डॉट सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा। ये जो है वो आप यहाँ पर डिटर्मिनेट वैल्यू सॉल्व कर लेना, आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी फोर वेक्टर्स की। तो ये वैल्यू आपको एज इट इज याद रखनी है। और ये जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट जो होती है फोर वेक्टर्स की, इसको जो है वो लैग्रेंज आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है, लैग्रेंज आइडेंटिटी। और यहाँ पर जो है वो एक क्रोलरी होती है लैग्रेंज आइडेंटिटी की। क्रोलरी जो है वो मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में भी जो है वो बताई थी। वो क्या होता है, यहाँ पर मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इक्वल होता है ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस में होता है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर होता है। ये जो है वो आप इस तरीके से भी जो है वो 11th 12th में आप इस तरीके से याद रखते थे। ये आपका रिलेशन होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का, ठीक है, लेकिन ये क्रोलरी होती है लैग्रेंज आइडेंटिटी की, ठीक है। तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। यहाँ पर जो है वो हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं चार वेक्टर का इस तरीके से, और ये जो है वो आपके पास रिलेशन होता है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का, लेकिन यहाँ पर ये क्रोलरी है लैग्रेंज आइडेंटिटी की, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास फोर प्रोडक्ट्स की हम किस तरीके से जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है ये सेकंड है आपके पास कि इफ
if A vector, B vector, C vector and D vectors are four vectors, then vector product का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A vector क्रॉस B vector and C vector cross D vectors are called vector product of four vectors. Vector product of four vectors. डिफाइन कैसे करेंगे? आपके पास होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास क्या होती है, फोर वेक्टर्स की ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है फोर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होगा वो आप देख लीजिए। आपके पास अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फिर आपके पास यहाँ पर है क्रॉस C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये आप इस तरीके से माने कि ये सिर्फ एक ही वेक्टर है, तो जब हमारे पास एक वेक्टर होता था, मान लीजिए यहाँ पर ये एक ही वेक्टर है, तो हम इसको पहले दूर वाले के साथ लेके जाते, तो दूर वाले के साथ जब लेके जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगी, यानी कि क्या होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, डॉट में आपके पास यहाँ पर आएगा D वेक्टर। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो बाहर आपके पास ये जो अकेला रह गया C वेक्टर एज इट इज लिख देंगे, फिर आपके पास यहाँ पर माइनस होगा, फिर ये जो है वो नजदीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो ये होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, डॉट में आपके पास यहाँ पर C वेक्टर होगा और बाहर जो है वो हम यहाँ पर D वेक्टर लिख देंगे। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, A वेक्टर B वेक्टर D वेक्टर और बाहर आपका C वेक्टर एज इट इज आ जाएगा माइनस में, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ना यहाँ पर क्रॉस आता है ना यहाँ पर डॉट आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास आएगा ये A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर हो जाएगा और बाहर आपके पास D वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो आपके पास है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फिर क्रॉस आपके पास यहाँ पर C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, तो ये जो है वो आपके पास इस तरीके से ये एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी एक एक्सपेंशन और होती है, वो किस तरीके से होती है, जैसे अभी हमने यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को एक वेक्टर मान के जो है वो हमने यहाँ पर किया था क्रॉस प्रोडक्ट, अब हम यहाँ पर C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर को एक मान के चल रहे हैं, तो पहले आपके पास C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर ये एक है, तो यहाँ पर ये पहले दूर वाले के साथ जो डॉट प्रोडक्ट करेगा, यानी कि A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर बनेगा। ठीक है, और फिर बाहर जो है वो आपका एज इट इज क्या आ जाएगा, बाहर आपका एज इट इज यहाँ पर जो है वो B वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में ये एक वेक्टर का काम कर रहा है, ये आपका नजदीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, A बाहर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास यहाँ पर B वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, फिर आपके पास यहाँ पर बाहर A वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप आगे इस तरीके से भी लिख सकते हो, C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास जब आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा A वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर, फिर B वेक्टर बाहर आ जाएगा माइनस में, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म बनेगी B वेक्टर C वेक्टर और D वेक्टर। आप यहाँ पर जो है वो साइकिल भी देख सकते हैं, सही है, A के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर चार वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं, और अभी जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया ये आपके पास एक्सपेंशन होती है फोर वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट का। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो आपके पास यहाँ पर रेसिप्रोकल सिस्टम आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल सिस्टम होता है, कि यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ये टॉपिक भी है, ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये क्या कहता है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर,
कि अगर आपके पास ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, तो अगर आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर है, सो दैट यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो आपके पास इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगी। ठीक है, क्या आएगी, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगी। देन आपके पास यहाँ पर जो है वो तीन वेक्टर्स जो है वो डिफाइन होंगे, जो कि वो जो तीन वेक्टर है वही आपके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर्स होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के। तो वो देन आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर डैश, बी वेक्टर डैश और यहाँ पर सी वेक्टर डैश, ये तीन जो है वो आपके पास वेक्टर डिफाइन होंगे। और ये डिफाइन किस तरीके से होंगे, डिफाइंड एज किस तरीके से, आपके पास जो ए डैश वेक्टर है ये आपका इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर ए डैश वेक्टर है तो आपके पास यहाँ पर बी और सी आएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में यहाँ पर तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है वो ए डैश वेक्टर डिफाइन होगा। फिर अगर हम यहाँ पर बी डैश वेक्टर जो है वो डिफाइन कर रहे हैं तो ये आपका किस तरीके से आएगा, बी आ गया तो यहाँ पर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा, यहाँ पर डैश नहीं आएगा, सीधे ही जो है वो वेक्टर आएंगे, अपॉन में यहाँ पर तीनों का क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर सी डैश वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो वो आपका किस तरीके से आएगा, सी आपका यहाँ पर आ गया तो आपके पास यहाँ पर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर डिफाइन करोगे। क्लियर है, तो ये वैल्यूज जो है वो आपको यहाँ पर नोट कर। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर आप यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर कर रही हो, या फिर अगर आप यहाँ पर बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर कर रहे हो, या फिर अगर आप यहाँ पर सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर कर रहे हो, तो सभी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, कि अगर आप सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो सेम के साथ, कि अगर आप यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डैश कर रहे हो, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डैश कर रहे हो, या फिर अगर आप सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डैश कर रहे हो तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, जैसे आप यूनिट वेक्टर में जैसे आपका होता है, यूनिट वेक्टर में भी जैसे आई डॉट आई जो है वो आपका 1 होता है और आई डॉट आई क्रॉस आई जो है वो 0 होता है, वैसे यहाँ पर काम चलता है कि आपके पास वेक्टर और उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो अगर क्रॉस करोगे तो 0 होगा और सेम के साथ अगर डॉट करोगे तो 1 होगा। और यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डैश कर रहे हो तो आपके पास 0 होगा। ठीक है, या फिर अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो ए वेक्टर, सभी इक्वल में लिख लीजिए क्योंकि सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डैश इक्वल्स टू अगर आप ए की सी डैश के साथ कर रहे हो, या फिर अगर आप बी के साथ ए डैश की मल्टीप्लाई करें या बी के साथ जो है वो सी डैश की मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करें, मतलब इक्वल्स टू में अगर आप यहाँ पर सी वेक्टर की ए के साथ डॉट कर रहे हैं या फिर सी वेक्टर की बी डैश वेक्टर के साथ डॉट करें, वैल्यू 0 आएगी। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास जो ए वेक्टर डैश डॉट बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपके पास रेसिप्रोकल जो वेक्टर्स हैं, इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है ये इक्वल होता है 1 अपॉन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का यहाँ पर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश सी वेक्टर डैश ये इक्वल होता है 1 अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, जो आई, जे और के कैप जो होते हैं, ये सेल्फ रेसिप्रोकल होते हैं, सेल्फ रेसिप्रोकल। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेल्फ रेसिप्रोकल होते हैं, आर सेल्फ रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या है, सेल्फ रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आई कैप डैश जो है वो आई कैप के इक्वल होता है,
जे कैप डैश जो है वो जे कैप के इक्वल होता है और के डैश कैप जो है वो आपके पास के कैप के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या बनेगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप यहाँ पर सेम की जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए डैश वेक्टर, इसके साथ अगर आप ऐड कर रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डैश, और इसको अगर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डैश, तो इसको सभी को ऐड कर रहे हो तो ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, कि अगर ये नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर, देन यहाँ पर इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो भी नॉन कोप्लेनर होंगे, कि ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर जो होंगे आर ऑल्सो नॉन कोप्लेनर, आर नॉन कोप्लेनर, तो ये भी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास मान लीजिए जैसे ए वेक्टर डैश क्रॉस बी डैश वेक्टर ये है आपके पास, इसको अगर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, आपके पास नेक्स्ट है कि बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, फिर इसको अगर आप यहाँ पर ऐड कर रही हो सी डैश वेक्टर क्रॉस ए डैश वेक्टर, तो ये आपके पास वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू होगी आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में यहाँ पर जो है वो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखी है। तो आपके पास अगर रेसिप्रोकल में इस तरीके से आप इनको ऐड कर रहे हो तो ये आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी ए बी और सी वेक्टर की। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल सिस्टम में यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज थी। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। क्लास के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।